थर्ड लॉ। इसमें हम बैलून प्लेन की एक्टिविटी के थ्रू न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं। इसके लिए ये दो हैंडल, एक ही पतली सी वायर और ये पाइप और एक बैलून और सेलो टेप लिया है। हैंडल से इस वायर को बांधा है, पाइप के थ्रू जा रही है वायर, ठीक है, कनेक्टेड टू अदर हैंडल, और बैलून फुलाया। छोड़ो। इसमें क्या हुआ, बैलून आगे की तरफ गया और हवा पीछे की तरफ निकली है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके अंदर बैलून जब छोड़ेंगे तो हवा पीछे की तरफ आएगी और बैलून आगे मूव करेगा। आइए देखिए। वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो दोनों एक्शन और रिएक्शन होते हैं, फोर्स होते हैं, एक्ट करते हैं पेयर में और उनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है एंड दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन और अकर साइमल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम पर होता है। यहाँ पे कोई टाइम गैप नहीं होता। फॉर एग्जांपल्स, जैसे आपने एनसीईआरटी के अंदर पढ़े और हमने अभी एक्टिविटी में करा कि सबसे पहले जैसे इसके अंदर बोट, यहाँ पे बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन यू जंप फॉरवर्ड। इसके अंदर एक्शन क्या होगा, यू पुश द बोट बैकवर्ड व्हेन जंपिंग, और रिएक्शन क्या हो रहा है, द बोट पुशेज यू फॉरवर्ड। जैसे हमने बैलून का करा कि बैलून एस्केप हुआ, तो इसके अंदर एक्शन क्या था, एयर बाहर की तरफ निकल रही थी और रिएक्शन क्या था, जो बैलून था वो मूव कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। रिकॉइल ऑफ गन में एक्शन क्या होगा, बुलेट इज पुश्ड फॉरवर्ड बाय द गन और रिएक्शन क्या है, गन इज पुश्ड बैकवर्ड विद द सेम फोर्स, ठीक है, रिकॉइल हुई जब। और स्विमिंग के अंदर द स्विमर एक्शन क्या होगा, स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स एंड लेग्स, और रिएक्शन क्या होगा, वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड। तो थैंक यू।